A horizontal bar PQ, mass 0.2 kg, magnetic field given is 0.6 Tesla. It is observed that when terminal velocity is attained, power dissipated in R1 and R2 equals to 0.75 watt and 1.2 watt. 1.2 watt. Find VT, R1 and R2. सी जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाती है तब वेलोसिटी बदलती नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। दैट मीन्स नीचे जो mg है, अब बाय डिफ़ॉल्ट तो नीचे ही गिरेगा ये ग्रेविटी की वजह से, तो ऊपर लग रहा होगा ILB, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे पता करना है तो ILB को हम सबसे पहले लिख सकते हैं, दैट इज mg एंड I इज़ नथिंग बट द करंट इन दिस रॉड। हम ये भी देख सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो हम निकाल सकते हैं करंट की डायरेक्शन, दैट इज F इज इक्वल्स टू माइनस का E V क्रॉस B से निकाल सकते हैं। अगर नीचे की डायरेक्शन को J मान लें, माइनस J, तो V हो जाएगा माइनस J और B अंदर है, दैट इज माइनस K। 3 माइनस है तो माइनस रहेगा, EVB J क्रॉस के I, तो हमारा माइनस I यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ पे प्लस एंड आ जाएगा। तो अल्टीमेटली करंट जो है वो P से Q है और ये करंट के दो टुकड़े होंगे, ऊपर मान लीजिए I1 जा रहा है, नीचे R2 मान लीजिए I2 जा रहा है। तो जो I है ये एक्चुअली I1 प्लस I2 है। LB इज इक्वल्स टू mg। तो हम यहाँ पे गिवन डेटा से I1 प्लस I2 निकाल सकते हैं। 0.2 इंटू 10 अपॉन लेंथ दे रखी है इसमें 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 इंटू और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.6 टेस्ला। 1 2 3 ज़ा, सो वी गेट 10/3 एम्पियर। तो टोटल करंट मेरा 10/3 एम्पियर आ गया। नाउ वी नो दैट यहाँ जो EMF जनरेट होगा, जिसको हम बिलीव से निकाल सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का इस्तेमाल करके। हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है तो हम E नहीं निकाल सकते, लेकिन ये E है, हम इसको एक अगर बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं कि ये एक सर्किट है जहाँ पे ये सेल है ना, करंट जा रहा है ऐसे, तो ऐसे सेल बना लेते हैं और ये एक और रेजिस्टेंस है। तो दो रेजिस्टेंस, ये R1 ये R2, इस सेल के साथ जिसकी वैल्यू बिलीव से निकाली जा सकती है, ये दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। इसका मतलब दोनों तरफ E जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि E दोनों में सेम है, आई कैन राइट I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सो दैट मीन्स I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू R2 बाय R1। ये तो होता भी है पैरेलल में। एट द सेम टाइम हमें एक चीज़ और दे रखी डेटा, दैट इज़ पावर जो है वो R1 में 0.75 है और R2 में 1.2 है। तो यानी कि हम पावर लिख सकते हैं, वन में E² बाय R1 और दूसरे में लिख सकते हैं E² बाय R2। तो हम अगर P1 बाय P2 लिखते हैं तो हमें मिलता है R2 बाय R1। ये हमको गिवन है एज 0.75 एंड 1.2, विच इज़ 25 3 25, सॉरी 5 15 एंड 5 24 एंड 3 5 3 8। सो वी गेट R2 बाय R1 एज 5/8। तो हमें यहाँ से करंट में एक रिलेशन मिल जाता है एज 5/8, क्योंकि R2 बाय R1 आ रहा है, 5 24 ठीक है। तो अब ये एक रिलेशन है मेरे पास, तो हम यहाँ से करंट निकाल पाए हैं। अगर हम करंट निकाल लेंगे तो आसानी से EMF भी हमारा आ जाएगा। देखिए पहले हमारा I1 आ जाता है I2, दैट इज़ 5/8। सो आई गेट I1 इज इक्वल्स टू 5/8 इंटू I2। अब यहाँ इस रिलेशन में रख सकते हैं हम, ठीक है। कैसे? I1 प्लस I2 10/3 दे रखा है, तो I1 की जगह लिख देंगे 5/8 I2 प्लस I2 इज 10/3। सो वी हैव 13/8, यहाँ 8 एलसीएम, 8 और 5 13, I2 इज 10/3 एंड फाइनली वी हैव 80/39, दैट इज़ माई I2। सो अगर ये 40 होता तो ये 2 आ जाता, तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2 एम्पियर, ठीक है। हम लेंगे भी तो 2.0 समथिंग आएगा, तो हम 2 एम्पियर से कम चला सकते हैं।
टोटल करंट मेरे पास हालांकि 10/3 है, तो हम इसको 3.33 मान लेंगे। तो हमारा I1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.33 एम्पियर। सो वी गॉट द टू currents and hence we get the relation between two resistance as well. Now we should remember that हमें terminal velocity resistance R1 resistance R2 निकालनी है। हमारे पास पावर गिवन है ऊपर के सर्किट में, यहाँ ऊपर R1 हमें निकालना है, ये EMF हम निकालना है EMF, लेकिन हमको करंट मिल गया है। I1 1.33 आ रहा है और I2 जो है वो हमें मिल गया है 2 एम्पियर। ठीक है, वो 2 एम्पियर है। R2 पावर यहाँ गिवन है हमें कितनी है, पावर है 0.75 और 1.20 वाट। तो हम आसानी से पावर इज इक्वल्स टू I²R की मदद से हम R1 निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ तो हमें सॉल्व होने जा रही है, दैट इज़ पावर इज़ 0.75 इज इक्वल्स टू I²। इसका एक बेहतर नंबर होता है 4/3। ठीक है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे 16/9 इंटू R1। So R1 I get 0.75 into 9 divide by 16. This is 6.75 divide by 16. तो हमारे पास आ रहा है 16 4 64 बचा 3 2 बचा 3, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.42 आई आ जाएगा ओम्स में। और R2 जो आएगा वो हम निकाल सकते हैं इस डेटा से, चाहे तो पावर से निकालने हैं, इससे भी निकाल सकते हैं कि R2/R1 5/8 आ रहा है। तो R2 आ जाएगा 5/8 इंटू R1 इंटू 0.42, 8.54 दैट इज़ 2.2 ओम्स। सो हमारा कितना आ गया 0.42 आ गया और 0.54 है, सॉरी इट शुड बी 0.22 ओम्स। ठीक है, 54 5 270 है। सो ये हमारे R1 R2 आ गए। अब हमारे एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ फाइंडिंग द टर्मिनल वेलोसिटी। सो E बराबर BLV होता है और E को हम लिख सकते हैं सिंपली I टोटल इंटू R टोटल, ये लिख सकते हैं I इंटू टोटल R, दैट इज़ BLV। नाउ हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। हाँ, इसमें कैलकुलेटर में टाइम लग जाएगा। अब बेहतर है क्योंकि E ऊपर भी E नीचे भी है, तो आप किसी भी एक से सॉल्व कर सकते हैं। I1R1 इज इक्वल्स टू BLV टर्मिनल, तो आ जाएगा I1R1 अपॉन BL। I1 है 1.33, R1 है 0.42 अपॉन 0.6 इंटू 1। सो मैं इसको 13 मान लूँगा, इसको 4 मान लूँगा, 5.4 ले लूँगा ताकि आसान से। तो 9 मीटर पर सेकंड के आसपास मेरी 6 आ रहा है, 0.1, अच्छा सॉरी 0.54 आएगा। सो इट विल बी 0.9 मीटर पर सेकंड, वेरी क्लोज टू 1। तो हम 1 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं। दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन।